हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया हो ना? ठीक है। मुझे पता है कि आप सब लोगों ने फॉर्म भर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं। और वो किस डेट का वेट कर रहे हैं पता है? वो वेट कर रहे हैं कि सर 23rd ऑफ सितंबर आएगा ना, तब हम भरेंगे। तो मैं बेटा एक बात तेरे को बता रहा हूं, अगर तू इस चीज का वेट कर रहा है ना, तो बहुत गलत है ये। बहुत गलत है, मैं बता रहा हूं। 23rd ऑफ सितंबर आपका लास्ट डेट है क्लास 9th के जेएनवी के फॉर्म को भरने का। तो अगर आप तब तक वेट करोगे ना, तो पता चला कि कहीं सर्वर डाउन है, कहीं नेट नहीं चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। और अगर आप इस चीज का भी वेट कर रहे हो कि सर अभी तो डेट और बढ़ेगी, तो मैं आपको बताऊं, मत करो बेटा, ऐसा मत करो। आपने भर दिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भरा है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म। राइट? बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। देखो, सबसे पहले आप सबको पता है 23rd ऑफ सितंबर लास्ट डेट है, उससे पहले पहले अपने को फॉर्म भरना है। लेकिन लेकिन फॉर्म को भरने से पहले आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि क्या मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूं, योग्य हूं। और वो योग्यता सबसे पहले निर्धारित होती है आपके आपके डेट ऑफ बर्थ से बेटा। ठीक है? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच में है? अगर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं है तो बेटा मत करना, क्योंकि फिल करने से कोई फायदा नहीं होगा, फिल ही नहीं होगा। हाँ, अगर आपका बर्थडे 1 मई 2011 को है या फिर 31 जुलाई 2013 को आपका जन्मदिन है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, तब भी आप फिल कर सकते हो। और इसके बीच में होगा तब भी आप फिल कर सकते हो। इससे पहले है, 1 मई 2011 से पहले है, नहीं फिल कर सकते। 31 जुलाई 2013 के बाद है, तब भी नहीं फिल कर सकते। ठीक है? अगर आपने चेक कर लिया कि सर मैं तो दायरे में आ रहा हूं, मैं तो एलिजिबल हूं, तो आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। आप फटाफट घर से निकलो और ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके निकलो। या तो आप फोन पे भर सकते हो, या डेस्कटॉप पे भर सकते हो, या साइबर कैफे में जाके भर सकते हो। तो उस समय आपके पास ये तीन चीजें मस्ट मतलब होनी ही चाहिए। पहला, फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का छोटा सा फोटोग्राफ, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, इतना छोटा सा फोटो होता है, उसमें प्यारा सा हमारा खतरनाक वाला हाफ साइज का फोटो होता है कि नहीं होता है? वही वाला फोटो लगेगा। उसके बाद सिग्नेचर आपका पेरेंट्स का होना चाहिए। एक बढ़िया सा पेपर ले लेना बेटा, पेपर के ऊपर ना अपने मम्मी पापा का सिग्नेचर करवा लेना। ठीक है? और तो और अपना भी सिग्नेचर कर लेना, क्योंकि जब आप इसको कर लोगे ना, तो कहीं ना कहीं फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा वहां पे एज ए फोटो के फॉर्म में। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या? पहला तो पासपोर्ट साइज का फोटो, दूसरा सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, अपने मम्मी या पापा का सिग्नेचर ले लेना, और उसके बाद आप अपना खुद का सिग्नेचर एक पेपर के ऊपर ले लेना। अब इनका साइज क्या होना चाहिए? बेटा ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके फोन में एप्लीकेशन आते हैं जो इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर साइबर कैफे वाले भैया से बोल देना, वो कन्वर्ट कर देंगे। उसका साइज बेटा 110 और 100 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है? कभी कभी क्या होता है, हमारा फोटो या हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है बहुत बड़ा होता है, पता चला कि 1 MB में है, 2 MB में है, तो वो बहुत बड़ा साइज हो गया बेटा। तो हमने क्या करना है कि जो भी हम ये डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, वो 10 और 100 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो रीसाइज हो जाता है। आपके साइबर कैफे वाले भैया आप खुद भी कर सकते हो। इतना कर लिए, 3 डॉक्यूमेंट लेके चले गए, अब भरना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा कुछ बेसिक डिटेल है जो आपको अपने दिमाग में या फिर अपने साथ रखनी है, क्योंकि जब फॉर्म को फिल करोगे ना, तो ये बेसिक डिटेल आपको वहां पे मांगेगा। क्या मांग सकता है? आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का जो भी निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, उसको रख लेना साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक है ना, रख लेना। उसके बाद आधार नंबर आपका होगा। ठीक है? स्टडी डिटेल ऑफ क्लास 8, आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो ना? जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है वही फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि 9th में एडमिशन के लिए तभी तो आप जेएनवी जाओगे ना। तो उसकी डिटेल आप रख लेना क्लास 8 की। उसके बाद आपके पास एक अपार आईडी है, वो भी अगर हो सके तो रख लेना। पीईएन होता है, आपके स्कूल से ये मिल जाता है, वो भी आपने साथ में रख लेना। साथ में एड्रेस प्रूफ भी अपना रख लेना, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मतलब जितनी भी बेसिक चीजें हैं सब अपने पास रख लेना। काम आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है। कम से कम टेंशन तो नहीं होगी यार, ये चीज मैं लेके नहीं आया, होता है कि नहीं होता है? तो इस तरीके से बेटा ये जो बेसिक डिटेल्स है ना, ये आपको अपने पास रखना है, और जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो साथ में रखना है। अगर आप रखते हो तो आप फॉर्म को आराम से फिल करोगे विदाउट एनी टेंशन।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, उसके बाद the eligible candidate have to fill up the online form and upload the photograph along with signature of both candidate and his parents। मैंने क्या बताया? जो मैंने वो शुरू के 3 डॉक्यूमेंट बताए थे, आपका खुद का फोटो, मम्मी पापा का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, वो क्या होगा? वो अपलोड होगा जब आप फॉर्म को फिल करके सबमिट करोगे। ठीक है? यहां तक हो गया ना? आसान है ना? तो इतना डिटेल अगर आप साथ में लेके जाओगे तो कर सकते हो। उसके अलावा अब बात आती है, सर फॉर्म हमने फिल तो कर दिया लेकिन तैयारी कहां से करें? तो मैं आपको बताऊं बेटा, वेदा एकेडमी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रिपरेशन कराता है। ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर जितना मटेरियल है सबका यूज करो। इसके ऊपर टेस्ट होता है, इसके ऊपर आपकी क्लासेस चलती हैं, इसके ऊपर बैच भी अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। ठीक है, बैच आपका लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है क्लास 9th वालों के लिए, वहां से आप अच्छी वाली प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, वो सारी क्लासेस आपकी इसी एप्लीकेशन पे होती हैं। आप चाहो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसके सारे फीचर्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, एक बार इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा हमारी यूट्यूब पे बहुत जबरदस्त क्लासेस चलती हैं। ठीक है, जिस जिस यहाँ जो जहाँ पे आप मेरे को देख रहे हो वहां पे वीडियो में जाके देखो, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चलती है। वहां से भी आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रैक्टिस, अपना प्रिपरेशन, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो बेटा, बड़ा सिंपल है। ठीक है, और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर हम पढ़ाने के बाद जो भी मटेरियल आता है उसको डाल देते हैं आपके रिवाइज के लिए। क्योंकि होता नहीं, हमने पढ़ तो लिया लेकिन रिवाइज भी तो करना जरूरी है ना। तो वो सारे मटेरियल आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक एक सवाल और पैदा होता है कि सर कोई अच्छी सी बुक अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो मैं बेटा बताऊं, हमारे पास वेदा नवोदय एग्जाम, देखो वेदा ने बहुत ही जबरदस्त बुक बनाई है। ठीक है, आप चाहे क्लास 9th में हो चाहे 6 में हो, कोई टेंशन नहीं है। आपको मॉडल पेपर मिलता है, आपको 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 ओएमआर शीट मिलता है, आपको बढ़िया बढ़िया जबरदस्त वाली बुक मिलती है। इन बुक्स का यूज करके ना आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। क्योंकि देखो, बुक तो मार्केट में आप जाओगे बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन एक अच्छी बुक का चुनाव करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर इस चुनाव को आपने कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं आधा सिलेक्शन तो वहीं पे कंफर्म हो गया। तो एक अच्छी बुक आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू प्रैक्टिस करके आप अपने जेएनवी में सिलेक्शन को पक्का कर पाओ। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, फॉर्म भरने से लेकर तैयारी करने तक। ठीक है, तो बाकी नीचे नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस पे आप कॉल कर सकते हो जो भी आपको जानकारी लेनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो, खूब मेहनत करो और जेएनवी में सिलेक्शन ले लो आप लोग। ठीक है, ओके, बाय बेटा।